Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 8 मोटिवेशन एंड इमोशन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to study section 8.2 Nature of Emotions. Each one of us has experienced strong feelings that are associated with pleasant or negative experiences. Examples of emotion are feeling happy when enjoying a movie or getting embarrassed when we break a neighbor's beautiful vase or sadness after an argument with our best friend. Emotions influence our everyday behavior. हम लोग डेली लाइफ में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो कि हमारे प्रेजेंट से एसोसिएटेड होता है या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से होता है उसको हम लोग फील करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमारा जो इमोशन है जब हम लोग खुश होते हैं, जब हम लोग कोई मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं जब हम लोग अपने पड़ोसी का सबसे सुंदर वाला वास तोड़ देते हैं तब, या फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं जब हम अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई बात पे आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। हमारा जो इमोशंस है वो हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। फंक्शंस ऑफ इमोशंस। इमोशंस प्ले सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर लाइफ। जो इमोशंस है हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं इमोशंस ऑफ फंक्शंस मीन्स इमोशंस के कौन कौन से फंक्शंस हैं। इमोशंस प्रिपेयर अस फॉर एक्शन। जो इमोशंस है हम लोगों को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। व्हेन यू सी अ पर्सन विथ अ गन कमिंग टुवर्ड्स यू, द इमोशन ऑफ फियर एंड द अकम्पनिंग बॉडी चेंजेस विल हैव टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। जब आप किसी व्यक्ति को एक गन लेके आते हुए अपने साइड देखोगे तो आपको तुरंत आपका क्या कौन सा इमोशन बनेगा? डर का इमोशन बनेगा, और आपका जो बॉडी चेंजेस है वो सडनली चेंज हो जाएगा और आपके बॉडी में कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जिससे आप डर के वहां से भाग जाओगे। इमोशंस हेल्प अरेंज आवर एक्टिविटीज एंड फ्यूचर बिहेवियर इन सम ऑर्डर। जो इमोशंस है वो हमारे एक्टिविटीज को अरेंज करता है ताकि कुछ हद तक हम लोग का जो बिहेवियर है फ्यूचर में कैसा रहने वाला उस पर डिपेंड करता है। इमोशंस हेल्प्स अस टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव आवर चेंजेस ऑफ मेकिंग द right response in the future. When a person threatens us, we will try to avoid meeting that person out of fear. Positive emotions can act as reinforcement, such as wanting to repeat an action which brought us praise and joy. कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग इकट्ठा करते हैं वो इमोशंस के हाथ से करते हैं, जिससे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम लोग एक राइट रिस्पॉन्स फ्यूचर में ले। जब एक पर्सन इसको कोई ट्रीट कर रहा है या फिर वो किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, किसी मीटिंग में किसी पर्सन से मिलना ना चाहता, जो पॉजिटिव इमोशंस है वो रेनफोर्समेंट का काम करता है, जैसे कि उस एक्शन को रिपीट करना, जिससे हमारा जो लाइफ है वो खुशियों भरा रहे, जॉय भरा रहे। इमोशंस हेल्प्स अस इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ अदर्स। जो इमोशंस हैं वो हम लोगों को हेल्प करता है कि हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें इफेक्टिवली वेज में, एक असरदार तरीके से। When we show our emotions, other people watching them may come to be familiar with our way of behaving and know how we are likely to act again in the future. Similarly, others' emotional expressions helps us understand how to behave with them. जब हम लोग अपने इमोशंस को शो करते तो जो लोग जिसको देख रहे होते हैं वो उससे परिचित होते हैं कि हम लोग किस तरीके से बिहेव कर और किस तरह से एक्ट करने वाले फिर से फ्यूचर में अगर वो चीज़ हमारे साथ दोबारा होगा तो। सिमिलरली जो अदर्स इमोशनल एक्सप्रेशंस है वो भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। हियर इज एक्टिविटी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। हियर इज फिगर emotional expressions. First one is ease. Second one is happy or amused. Third, laughter. Fourth, anger. Fifth, hate. Sixth one is showing of aggressive face. Seven, sad. Eight, bored. And ninth one is mild. Components of emotion. Let's see what are the components of emotion. Emotion has three basic components or parts. Emotion के three basic components या parts है. Psychological changes. When a person feels an emotion, certain changes take place in our body, such as increase in heart rate, blood pressure, pupil size, and increase perspiration takes place, breathing is faster, and the mouth may become dry.
Think about the last time when you went to the examination center to write your exam, or when you were angry at your younger brother. You may have experienced these bodily changes. एक जो पर्सन है वो किसी इमोशंस को जब फील करता है तो उसके बॉडी में चेंज होता है, मीन्स उसका हार्ट रेट किसी की वजह से बढ़ भी सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो प्यूपल का साइज है वो भी इंक्रीज हो सकता है, पर्सपिरेशन मीन्स पसीने आ सकते हैं, जब किसी को किसी चीज़ से डर लग रहा हो तो उसके पसीने छूट जाते हैं, ब्रीडिंग फास्ट हो जाता है, जो माउथ होता है वो पूरा सूख जाता है. दीज ऑल आर दी सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस. आप लास्ट टाइम सोचो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे गए थे और जब आप एग्जाम में लिख रहे थे, या फिर आप अपने भाई छोटे भाई पे गुस्सा कर रहे थे, तो आप उस चीज़ों को सोचते हुए आपकी बॉडी में फिर से कुछ सर्टेन चेंजेस आता है. यू विल एक्सपीरियंस सम चेंजेस इन योर बॉडी. Behavioral changes and emotional expression. Let's see behavioral changes and emotional expression क्या है. Refer to the outward and noticeable signs of what a person is feeling. This include facial expressions, bodily postures, and gestures with the hand, running away, smiling, frowning, and slumping in a chair. The six primary emotions in facial expressions are fear, anger, sadness, surprise, disgust, and happiness. This means that these emotions are easily recognized in people from all over the world. ये जो बिहेवियरल चेंजेस या इमोशनल एक्सप्रेशन है वो क्या रेफर करता है, आउटवर्ड एंड नोटिसेबल साइंस, कि एक जो पर्सन है उसके अंदर कौन सी फीलिंग चल रही है. इसमें फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हो सकता है बॉडी का पोस्चर हो सकता है, गेस्चर हो सकता है, आपका हाथ हो सकता है, आप किसी चीज़ से डर के दूर जा रहे हो, या फिर आप स्माइल कर रहे हो, किसी चीज़ से आप डर रहे हो, या फिर आप एक चेयर पे स्लम्प कर रहे हो. आपके 6 प्राइमरी इमोशंस होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन पे, जो पूरी दुनिया में इसको लोग पहचानते हैं. दैट इज फियर, किसी से डरना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, जब आप दुखी हो या फिर आप सरप्राइज हो, आप किसी से हेट कर रहे हो या फिर आप खुश हो. मीन्स ये जितने भी इमोशंस है वो इजिली रिकोगनाइज किया जा सकता है हर एक लोग में, ऑल ओवर द वर्ल्ड. Emotional feelings. Emotional also includes the personal individual feeling. We can label the emotion felt as happy, sad, angry, disgusted, and so on. Labeling of a feeling is shaped by past experiences and the culture one belongs to. On seeing a person with a stick in his hand, we may run away or prepare ourselves to fight. Whereas if a well-known singer is in your neighborhood, you will go to the place to hear him sing your favorite songs. इमोशंस में पर्सनल और इंडिविजुअल्स फीलिंग इंक्लूडेड होते हैं और हम लोग उसको लेबल कर सकते हैं इमोशंस का, जैसे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, डिस्गस्टेड एंड इसी तरह से कई चीज़ें हैं. ठीक है, हम लोग इसको लेबल करेंगे फीलिंग का, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग उसको सीखे, या फिर जो कल्चरल है. ठीक है, आप एक जो पर्सन को देखते हो जो कि स्टिक लिया हुआ है, तो आप उसे डर के भाग भी सकते हो, या फिर आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो उससे फाइट करने के लिए. या फिर एक जाना माना एक सिंगर जो आपके नेबरहुड में है, जब वो गा रहा है तो आप उसको सुनने के लिए नज़दीक से उसके प्लेस पे जाओगे. Cognition or understanding of the situation is the most important part of emotional experiences. Some psychologists feel that we think and then feel, while others believe that our emotional reactions are so fast that thinking about the situation does not arise. Attempt activity thought to check which explanation is correct according to you. Human emotions involve so many things: past experience, culture, individual differences. Therefore, at times we may first act and then think about it, whereas in other situations we can first think before reacting. जो कॉग्निशन या फिर अंडरस्टैंडिंग है किसी भी सिचुएशन का, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल एक्सपीरियंसेस का. कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है वो फील करते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं उसके बाद ही हम लोग किसी चीज़ को फील करते हैं, और कुछ बिलीव करते हैं कि जो हमारे इमोशनल रिएक्शन है वो इतना फास्ट होता है कि हम लोगों को किसी भी सिचुएशन के बारे में थिंक करने का मौका ही नहीं मिलता है. आप एक्टिविटी थर्ड को अटेम्प्ट करो और चेक करो कि कौन सा एक्सप्रेशन आपके अनुसार सही है. जो ह्यूमन का इमोशंस है उसमें बहुत कुछ होता है, पास्ट एक्सपीरियंस, कल्चर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और भी बहुत कुछ ऐसे कि वो कैसे एक्ट करे, और पहले एक्ट करे या सोचे उसके बारे में. और अदर सिचुएशंस में हम लोग पहले सोचते हैं उसके बाद रिएक्ट करते हैं. कोई कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि हम लोग पहले उसमें एक्ट करते हैं उसके बाद सोचते हैं. Here is activity third, emotion and thinking.
Okay, now most of the times we feel a mixture of emotions. For example, when a person wins a lottery, she may show the emotions of shock, disbelief, surprise, and joy. We are also familiar with each other's feelings and know what it means to him or her. Hence, you know when your friend is happy to receive a gift and sad when you have had an argument with her. However, your experience of emotions of joy and fear is different from your friends. Going for a walk may provide you with pleasure, whereas for your friend, a hug from her mother gives the feeling of pleasure. The meaning a feeling has for you or your friend is influenced by past experiences and memories. ज़्यादा टाइम में हम लोग क्या फील करते हैं मिक्सचर ऑफ इमोशंस मीन्स एक बार में बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे. एग्जाम्पल के लिए कोई एक है जिसने लॉटरी को विन कर लिया, कोई लॉटरी जीत ली है, तो उसके में कौन कौन से इमोशंस आ सकता है एक टाइम में. वो शॉक भी हो सकती है, उसको विश्वास भी नहीं हो सकता कि हाँ उसने उस लॉटरी को जीत लिया. वो सरप्राइज होगी, उसको खुशी भी होगा उस बात का. और हम लोग इन सब चीज़ से परिचित है कि हम लोगों को कौन सी फीलिंग आएगी और हम लोग उस फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी होते हैं. हेंस आप जानते हैं कि जब आपका दोस्त जब खुश होगा, जब आप उसको गिफ्ट दोगे, दुखी कब होगा जब आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे. ये जो एक्सपीरियंस है इमोशंस का, वो जॉय, फियर, ये आपको और आपके दोस्त से अलग हो सकता है. मीन्स आपका दोस्त किसी दूसरे चीज़ पे खुश हो सकता है, आप उस पर खुश ना हो सके, या फिर आपके जो दोस्त है वो जस्टिस से डरते हो, आप उससे ना डरो. जैसे कि आप एक वॉक पे गए, ठीक है, आप उस आपको उस वॉक पे जाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है उसको अपने मदर को हक करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. मीन्स जो फीलिंग है आपका फ्रेंड का या आपका, वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज से. नाउ हियर इज एक्टिविटी 4. Emotions and cultures. Do people in all cultures express their emotions similarly? Yes. Research indicates that the six basic emotions are expressed universally. Therefore, Indians, Americans, Germans, or Japanese express joy and fear in the same basic way. Each primary emotion is associated with a unique set of facial and muscular movements. क्या जितने भी लोग हैं उनके जो कल्चर्स है वो अपने इमोशंस को सिमिलरली एक्सप्रेस करते हैं? हाँ. जो रिसर्च है वो इंडिकेट करता है कि सिक्स बेसिक इमोशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सप्रेस किया जाता है. इसलिए जितने भी इंडियंस, अमेरिकन, जर्मन्स या जापानीज है वो अपने खुशियों को, अपने डर को सेम बेसिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं. जितने भी हमारे प्राइमरी इमोशंस हैं वो एक यूनिक सेट ऑफ फेशियल और मस्कुलर मूवमेंट से एसोसिएटेड होते हैं. Yet you must understand that the behavior of people from various countries is different from your behavior. Japanese tend to show very little emotional display as compared to Italians. Why does this difference in display exist if there are basic universal emotions? The answer is that as we grow up, we come into contact with family members and others. The social experiences lead to the development of display rules, which are approved way of showing off emotions. These rules are learned during childhood, and thus learning becomes noticeable in the expression of emotions. Can you recall an instance when you have received a gift that you do not like? Have you not thanked profusely with a smile pasted on your face? This is known as making of emotion. Interestingly, there may have been instances when you have been able to note the difference between a made up smile and a true smile. अब आप समझ गए होंगे कि जो लोगों का बिहेवियर है वो अलग अलग कंट्रीज में आपकी बिहेवियर से अलग हो सकता है. जो जापानीज है वो बहुत ही कम इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं इटालियंस के कंपैरिजन में. ये जो डिफरेंस है, ये क्यों डिफरेंस है हम लोगों का जो डिस्प्ले करने का तरीका है. हम लोग जानते हैं कि ये जो बेसिक यूनिवर्सल इमोशंस है वो सेम होता है, लेकिन इनका रिप्रेजेंट करने का क्यों डिफरेंस होता है. मीन्स जापानीज कम इमोशंस को रिप्रेजेंट करे, वहीं पे जो इटालियंस है वो मीन्स ओपनली अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर क्या है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स या दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और ये जो सोशल एक्सपीरियंस है वो हमारे डिस्प्ले रूल्स को डेवलप करता है कि हम लोग किस प्रकार से अपने इमोशंस को शो करेंगे दूसरों के सामने. ये जो रूल्स है वो बचपन में सीखे जाते हैं, और ये जो इमोशंस है वो एक नोटिसेबल बन जाता है. तो आपको क्या कोई ऐसी घटना याद आ रही है जब आपने किसी से गिफ्ट रिसीव किया हो जो आपको पसंद ना हो और आपको वैसा गिफ्ट मिल गया हो?
तो जो आपका जो स्माइल होगा वो बिल्कुल बनावटी होगा। मीन्स आप जब खुल के खुश होते हो वैसा आपका स्माइल बिल्कुल नहीं होने वाला। आप उनको थैंक यू तो बोलोगे जो आपको गिफ्ट दिए, बट आपका जो स्माइल होगा, आप जो हंसी हंसोगे वो बिल्कुल बनावटी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेकिंग ऑफ इमोशंस। मीन्स कुछ लोग माहिर भी होते हैं, वो इमोशंस को बना सकते हैं। इंटरेस्टिंगली हम लोग ये भी जानेंगे कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि एक जो बनावटी स्माइल है या फिर एक जो ट्रू स्माइल है उसमें क्या डिफरेंस है। नाउ here is your in-text questions 8.2. Try to solve in-text questions 8.2 and here is quiz 2. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।